नोएडा में रहते हैं। माता भी मेरी बीएड की हुई हैं और सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, एक बहन है, एक छोटा भाई है। बिहार में कुछ अच्छा योगदान करने का मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि बाल्यकाल से पहली बार 9th में था, भोपाल गया तो बच्चे बेगूसराय में आना जाना के लिए मना किया जाने लगा कि पकड़ की शादी होती है, तब लगभग संकल्प सुदृढ़ हो गया कि नहीं, अब तो कुछ करना है। एक अभियान है लेट्स इंस्पायर भी एक संदेश है जिसमें हम लोगों को संगठित होकर योगदान करने का आह्वान कर रहे हैं। सकारात्मक योगदान, उसमें शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि, इसको धारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव सर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हम विकास वैभव सर से आज लेट्स इंस्पायर बिहार और साथ के साथ विकास वैभव सर के जीवनी के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके जीवनी के बारे में कि बहुत सुने हैं और बिहार के बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से भी जानकारी लिए हैं कि आपके जीवनी के बारे में, साथ के साथ आप कुछ विशेष बिहार के लिए किए हुए हैं। अपने जीवनी के बारे में थोड़ा 2 शब्द ऑडियंस को बताना चाहेंगे सर। मैं बहुत साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब करते थे, अभी नोएडा में रहते हैं। माता भी मेरी बीएड की हुई हैं और सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, एक बहन है, एक छोटा भाई है, वो रेलवेज में जॉब करता है, बहन बैंक में है। बचपन से ही हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष देखा, पिताजी के ट्रांसफर्स भी होते रहे और एक जो मिडिल क्लास फैमिली में संघर्ष होती है उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। पिताजी भी बड़े गरीब परिवार से आते थे, उन्होंने भी संघर्ष करके ही प्राप्त किया, लेकिन मन में संकल्प रहा कि ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाए और एक परिवार में परंपरा चल रही, समाज को कुछ दें। मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो काफ़ी वर्षों तक जेल में भी रहे। तो प्रयास है कि समाज में कुछ अच्छा करूँ। आज के समय में बिहार में कुछ अच्छा योगदान करने का मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि बाल्यकाल से पहली बार 9th में था, भोपाल गया तो बच्चे बिहारी बोल के चिढ़ाते थे, तब से मन में दंश लगा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, कैसे बदल सकते हैं। इस भावना ने ही मुझे बाद में आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा दी कि सबसे अच्छे संस्थान से पढ़ूं। लेकिन आईआईटी की जब तैयारी कर रहा तब भी आईआईटी के पेपर लीक हो गए और लीक होने का केंद्र बिहार था। तो जो भावना थी कि बिहार में कुछ परिवर्तन हो, परिवर्तन ला सकूं, योगदान करूं, उसने और बलवती रूप ग्रहण किया। और आईआईटी जाने के बाद जब बेगूसराय में आना जाना के लिए मना किया जाने लगा कि पकड़ की शादी होती है, तब लगभग संकल्प सुदृढ़ हो गया कि नहीं, अब तो कुछ करना है। और इसी रूप में मैंने सिविल सेवा की तैयारी की। ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, आईपीएस बना। जहाँ भी रहा हूँ, चाहे बगहा रहा, रोहतास रहा, पटना रहा, दरभंगा रहा, एनआईए में रहा, मैंने प्रयास किया कि समाज को अच्छा दे सकूँ। और उसके जो ऑफिशियल जो भी ड्यूटीज़ रही हैं, उसके अलावा भी जो स्कूल्स, कॉलेजेस, युवाओं से बात करके उन्हें प्रेरित करने का, कुछ जीवन में कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके बारे में बातचीत होती रही है। पिछले करीब 2.5 वर्षों से एक अभियान, जिसको मैं जन जन का अभियान बनाना चाहता हूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इस रूप में युवाओं के साथ जुड़ा हूँ कि अपने जीवन काल में कुछ प्रयास करके हम ऐसे बिहार को स्थापित करें जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना नहीं हो, जो ऐसा अग्रणी हो जिसको हम इतिहास में स्मरण करते थे, याद करते थे कि जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माता बन सके, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना तब कर सके जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी यूरोप में। तो कारण बड़ा स्पष्ट था, हमारी सोच बड़ी थी। हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। समाज में भेदभाव तब भी थे, जातियाँ थीं, लेकिन हम उससे परे सोचना जानते थे। इसीलिए मगध में नंद वंश का उदय हुआ। आचार्य चाणक्य भी चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, सामर्थ्य को देखा। और जिस संस्कृति में सामर्थ्य का सम्मान होता है, लोगों की सोच बड़ी होती है, निश्चित चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेट्स इंस्पायर सर बिहार के बारे में हम विशेष करके जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में अभी जानकारी अच्छा से नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या संदेश, और साथ के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार कैसे कारवा बढ़ रहा है, कारवा जो लेट्स इंस्पायर बिहार का। देखिए, स्वैच्छिक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, एक संदेश है जिसमें हम लोगों को संगठित होकर योगदान करने का आह्वान कर रहे हैं। सकारात्मक योगदान, उसमें शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि, इसको धारण करते हुए यदि हम प्रयास करें, यही उसकी विजन है। तो इसमें अभी करीब 65,000 लोग जुड़े हैं स्वैच्छिक रूप से और 3,000 महिलाएं भी जुड़ी हैं। तो इसमें अलग अलग गार्गी पाठशालाओं के माध्यम से महिलाएं वंचित बच्चों को शिक्षा दान देती हैं। अलग अलग संस्थान हैं जो कुछ आईआईटी, मेडिकल, इनकी तैयारी कराती हैं। तो चिकित्सक जुड़े हैं जिनके द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। ऐसे उद्यमी, व्यवसायी, ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो युवाओं का मार्गदर्शन, स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं, रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में देते हैं स्टार्टअप समिट्स के माध्यम से। यही छोटे छोटे प्रयास हैं, जितने और लोग जुड़ेंगे और प्रयास हम करेंगे, निश्चित है कि इसको और सशक्तता प्रदान होगी।
जैसे सर बिहार में अगर बात करें तो बहुत सारे अफसर रेंज के बहुत सारे अधिकारी हुए, लेकिन आपका जो मुहिम है एक अलग आपका सोच है, सोच कहाँ से आया और इस सोच को अब कब से स्टार्ट, लेट्स इंस्पायर बिहार कब से मुहिम स्टार्ट किए? मैंने बताया 2.5 साल पहले बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने शुरू किया। सोच कहीं और से नहीं, हमारे पूर्वजों की ही दृष्टि है, इसी भूमि की सोच है जो बताती है, एक वेदना है कि भाई जो उस समय जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम अग्रणी हो सकते थे, भारत का नेतृत्व कर सकते तो आज क्या कमी आ गई। और यदि कमी को हम झाँकेंगे तो यही पाएंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम आपस में संघर्षरत हैं, और जब तक इसको मिटाकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो आगे भविष्य उज्जवल नहीं दिखता। यदि हम लड़ते रहे, संघर्ष करते, आगे नहीं जाएंगे। समाज तभी आगे बढ़ता है जब जो सक्षम है उनके द्वारा उनका सहयोग हो, जो वंचित है। इसी परंपरा को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों के निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोगों को जोड़कर कुछ सामाजिक योगदान हम करते हैं, एक बृहत रूप में करते हैं, निश्चित चीज़ें बदलेंगी, यही विश्वास है। बिहार की जनता, तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार साथ के साथ अपने माध्यम से सर? आप संदेश पर स्पष्ट है, यदि चाहते हो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते हुए देखो तो भेदभाव से परे सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा जैसा हमारे पूर्वज सोचते थे, और कुछ योगदान करना होगा। जैसे कि अभी हम बात किए बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी एंड लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव सर से, वो अपना पूरा विचार रखें, साथ के साथ बिहार में कैसे लेट्स इंस्पायर बिहार काम कर रहे हैं, साथ के साथ यहाँ के जो युवा हैं उनको कैसे आगे, साथ के साथ यहाँ के बिहार के जो बिहारी समाज है और बिहारी समाज जो अदर स्टेट में जाती है वहाँ पे एक अलग व्यवहार उनके साथ किया जाता है, इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हमारे तरफ से और भी प्रयास होगा जिससे कि बिहार में एक अलग संदेश जाए, और विशेष करके अपने जीवनी के बारे में भी अपना बात रखें। और भी जगहों पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।